बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सज्जनों, आज केवट प्रसंग का तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। आप लोग अपने मन को एकाग्रचित्त करके और गंगा के उस पावन तट पर श्रृंगवेरपुर पर जहाँ केवट भगवान के चरण पखाल रहा है, उस जगह मन को केंद्रित करते हुए, मन में ये विचार करते हुए कि हम लोग गंगा के तट पर प्रभु श्री राम का ये पद प्रक्षालन देख रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए इस प्रसंग को आप सुने। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भर लय आवा। पिछले भाग में हमने केवट के कारण बताए थे कि कठौता में जल क्यों लेके आया है। अब आज जब केवट कठौता में जल लेके आ गया, पैर पखाल रहा है, तो पूरे परिवार को उसने बुला लिया है। उसके बच्चे पत्नी सब घेर घेर करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को बैठ गए हैं और भगवान अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखी। बड़ी एक देखिए, सारी दुनिया भगवान की एक पैर पर खड़े होकर बहुत से लोग आराधना करते हैं। महाराज मनु ने और शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। बरस सहस्त्र 10 त्यागे सोऊ, और ठाड़े रहे एक पग दोऊ। परंतु आज केवट का सौभाग्य देखिए, भगवान केवट के सामने एक पैर पर खड़े हैं और दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे हुए। केवट से धन्य आज कोई नहीं है। अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ आज प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, चरणों को धो रहा है और देवता ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवता जो है प्रसन्न होकर के फूलों की, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देवता कह यही सम पुण्य पुंज को नाही, विचार कर रहे हैं कि आज केवट कितना पुण्यवान भाग्यशाली कोई नहीं है। बरस सुमन सुर सकल सेहाई, फूलों की वर्षा देवता कर रहे हैं। सारे देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि बरस सुमन सर सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट ने अपनी एक साफी बिछा दी, भगवान का दूसरा पैर उस साफी पर रखा दिया और फिर दूसरा पैर, पहला पैर साफी पर, दूसरे पैर को फिर धो रहा है। और धोने के बाद प्रभु से कह रहा, हम तुम्हें गोद में लेकर के बैठाएंगे। भगवान ने कहा, तुम हमें गोद में उठा सकते हो? हमने तीनों लोगों को नापा है। केवट कहता है, महाराज आप एक कण में भी समाये हुए हो, इसलिए आपको उठाना, यदि आदमी उठाना चाहे तो आपके भार को उठा सकता है। भक्ति में बड़ी बड़ी ताकत है, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के वश में है। भगतन ने मोको नाना भांत नचायो। आज प्रभु केवट के वशीभूत हैं। केवट जो कहेगा आज भगवान वो करने के लिए बाध्य हैं। सबके चरण पखारने के बाद क्या करता है केवट कि पद पखार जल पान कर, पितर सहित परवार। प्रभु पद पखार जल पान कर, पितर सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु पुन, गए मुदित लय पार। पद का प्रक्षालन किया, भगवान के पद पखारे हैं और उसके बाद सभी परिवार के लोगों को उसने जलपान कराया है, चरणोदक लिया है। उसके बाद में पहले अपने पितरों को पार उतारा है। भगवान ने कहा, भाई अब तो पैर धो लिए, अब उतारिए। क्यों नहीं उतार रहे? बोले, प्रभु ये हमारे घाट की परंपरा है, जो पहले आता है उसको हम पहले उतारते हैं, जो बाद में आया उसको बाद में उतारेंगे। बोले, हमसे पहले भी और यात्री हैं? बोले हाँ महाराज और यात्री हैं। कहाँ हमें तो दिखाई नहीं दे रहे।
बोले हमारे पूर्वज हैं जो जन्म जन्मांत तक इसी गंगा के किनारे मछली पकड़ते रहे, खाते रहे, उनका कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं जो इस भवसागर से पार हो जाए। तो पहले उनको जलपान कराया है। पितर पार कर प्रभु पुल, पहले हमारे पितरों को पार कीजिए प्रभु। भगवान ने उनके पितरों को पार किया है, आशीर्वाद दिया है। मुदित गए लय पार, और प्रसन्न मन से भगवान को पार ले जा रहा है। गंगा में जब भगवान बैठ गए तो नाव चलाने लगा और कहता है, मेरी नैया में बैठे भगवान कि गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में बैठे भगवान कि गंगा मैया धीरे बहो। अब केवट ने कई चक्कर लगाए। लक्ष्मण जी बोले, भैया केवट, ये बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हो? केवट नहीं बोला, वो लगा रहा है चक्कर, कई चक्कर लगाए। भगवान ने कहा, भाई केवट क्यों बार बार ये चक्कर लगा रहे हो? बोले महाराज अभी 4 ही चक्कर में परेशान हो गए, आप तो जीव को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाते हो, हमने तो 4 ही चक्कर लगवाए हैं। और भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और केवट ने जाकर के गंगा के पार नाव लगा दी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरा है। सबसे पहले जानकी जी उतरी, फिर रघुनाथ जी उतरे, फिर लक्ष्मण जी, निषाद, और केवट उतर के आ गया है। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच कछुए न दीना। केवट ने उतर के जब दंडवत किया तो भगवान को ये संकोच हुआ कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट उधर तो तुम अकड़ रहे थे, तुम हमें प्रणाम नहीं कर रहे थे, और अब तुम प्रणाम कर रहे हो, अब तुम रो रहे हो। बोले प्रभु, उधर हम अगर रोने लगते तो हमें आपकी आज्ञा मानना पड़ती, इधर अब हमने आपको पार कर दिया है तो अब हमारी मन जो है बड़ा दुखी हो गया है कि अब आप हमारी नाव को छोड़ करके आगे जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि केवट को हमने कुछ दिया नहीं है। तो पिय ही की सिय जानन हारी, पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहेउ कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहेउ अकुलाई। जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतार के केवट को दे दी। देखिए ये प्रभु की मर्यादा है। आज का अगर वातावरण होता और पति के जेब में पैसा ना होता तो पत्नी क्या कहती, अच्छा घर से लेके नहीं चले हो, हमारे पैसे के ऊपर तुम ये नाव में बैठे हो। अरे अपने जेब में लेके चलते तब कुछ व्यवस्था रखते बैठालने की। जब पैसा है नहीं और नाव में बैठ गए, वो नहीं देती 2 रुपए भी। और अंगूठी की बात होती तो कह देती है तो हमारे मायके की, हम तुम्हें कैसे दे दें। और अगर कोई ज़्यादा समझदार पत्नी होती तो उतार के मुद्रिका दे देती और कहती ठीक है हम हैं जो ऐसी तुम्हारी लाज रख लेती हैं, वरना तुम्हें कौन पूछता। लेकिन जानकी जी ने कुछ नहीं किया, भगवान ने मांगा भी नहीं। पिय ही की सिय जानन हारी, राम जी के हृदय की बात को जानने वाली जानकी जी ने मुदरिया स्वयं उतार के रघुनाथ जी को दी। कहेउ कृपाल लेउ उतराई, केवट चरण गहेउ अकुलाई। भगवान ने कहा हे केवट ये उतराई लो। केवट बोला प्रभु ये क्या आप मजदूरी दे रहे हैं हमें, गंगा पार करने की मजदूरी? प्रभु नहीं, मजदूरी नहीं। बहुत काल मैं कीन मजूरी, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विद बन भल भूरी। बहुत समय से मैं ये मजदूरी कर रहा था, युग युगांतर बीत गए। कहने का भाव यहाँ ये है कि मानव को जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं लेकिन परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। मीराबाई ने तो अपने भजन में कहा है, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब परमात्मा का सानिध्य होता है तो जन्म जन्मांतर की पूंजी इकट्ठी मिलती है। एक प्रसंग में गोस्वामी लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। तो आज केवट कह रहा है कि बहुत काल मैं कीन मजूरी, बहुत समय तक मैंने मजदूरी की है। मैंने कछुआ बन के आपके चरण पकड़ने का प्रयास किया, मैं बहेलिया बन के आया, मैं तुम्बुर नाम का गंधर्व बना, मैंने कितने प्रयास किए, लेकिन प्रभु आज कई जन्मों के बाद आपके चरणों का सानिध्य मिला है, तो आज मुझे मन भर के हमारी मजदूरी मिल गई। फिर दूसरी बात, भगवान आप उतराई दे करके क्या अपनी जात को छिपा रहे हो? बोले हमारे तो ये वंश की कुल की परंपरा है। लक्ष्मण जी बोले अब पता नहीं, अब इसने अपनी जात का और बना लिया, अपने परिवार का बना लिया। कह रहा है हमारे कुल की परंपरा है। भैया हम इस कौन से कुल के हैं? कहता है केवट कि नाऊ सोन नाऊ लेत बारीकी बनाई है, और धोबी से न धोबी लेत वस्त्र की धुलाई है। मैं उतरैया इस दरिया का, मैं उतरैया इस दरिया का, तुम उतरैया उस भव के हो, तुम उतरैया उस भव के हो। मैंने प्रभु को पार किया, प्रभु मुझको पार लगा देना। मैंने प्रभु को पार किया, प्रभु मुझको पार लगा देना। उतराई दे के नाथ जात ना छिपाओ तुम। उतराई दे के आप अपनी जात से वंचित होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं अपनी जात से। अरे हमारी और आपकी तो एक ही काम है, एक ही बिरादरी है। आप हम छोटी सी गंगा के उतरैया, हम मल्लाह गंगा के। मैं मांझी हूँ इस दरिया का, तुम उस भव सागर के केवट हो। मैं इस दरिया का मांझी हूँ, तुम उस भव सागर के केवट हो। तुम भव सागर से पार करने वाले हो। केवट उतराई नहीं ले रहा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ ले लो। केवट कह रहा नहीं। जब माता जानकी ने कहा कि भैया केवट कुछ ले लो, केवट की आंखों में आज आंसू आ गए। केवट गंभीर हो गया, केवट के नेत्र सजल हो गए और आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो गई। केवट कहने लगा प्रभु हे बेटी, जानकी जी से कह रहा हे बेटी, एक दिन आपके पैर, महाराज से कह रहा एक दिन आपके पैर महाराज जनक ने धोए थे और पैरों को पखारने के बाद जानकी जी आपको दी थी। आज मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैंने पैर तो प्रभु आपके पखार लिए, पर अब देने के लिए सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं है। भगवान ने केवट को गले से लगा लिया और केवट कहता है कि बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विद बन भल भूरी। नाथ आज मैं कहा न पावा, और मिटे दोष दुख दारुण दावा। आज हमारे सभी दोष मिट गए, सारे दुख दूर हो गए, दुनिया की सारी दरिद्रता प्रभु का सानिध्य आने पर, जिसके लिए लोग जन्म जन्मान तक कल्पना कर साधना करते हैं, आज केवट के सामने प्रभु खड़े हैं। केवट हाथ जोड़ा है तो बहुत कीन सिय लखन प्रभु, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान दे करके भगवान को विदा किया है। केवट कहता है कि फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा।
फिरती बार माने दोबारा जब आओगे जो कुछ भी दोगे वो प्रसाद मैं सिर पर धारण कर लूँगा। लेकिन सज्जनों, फिरती बार माने वापसी आते समय राम जी पुष्पक विमान से आए हैं और गंगा के उस पार ही उतर गए, नाव की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन यहाँ केवट का भाव, कुछ संतों का ये भाव है, केवट फिरती बार का विचार इसलिए नहीं कर रहा। फिरती बार माने अगले जन्म में, तो त्रेता युग द्वापर युग में केवट सुदामा नाम का ब्राह्मण बना है और भगवान राम जब कृष्णा अवतार में आए हैं तो भगवान ने कहा, केवट तुमने हमारे पैरों को गंगा जल से पखारा था, लेकिन आज ऐसे बिहाए बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। ओ हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखो सुदामा की दीन दशा, और देखो सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज त्रेता युग में जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ है तब सुदामा के पैरों को, संतों का भाव है कि उस समय यही केवट सुदामा नाम का ब्राह्मण बना है और भगवान ने अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन किया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अगर हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं आपके लिए 60 कदम आऊँगा। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊँ पग 60, और जो तू कर रे काठ को तो मैं लोहे की लाट। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मुझे जो भक्त जिस तरह से भजते हैं मैं उनकी उसी तरह से मदद करता हूँ। आज केवट ने पैर धोए तो भगवान ने उसके पैर धोए। आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। केवट संवाद समाप्त हुआ। अब आगे कल कोई दूसरा प्रसंग आपको सुनाएंगे। और आपसे एक विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप चैनल मानस में, ये YouTube चैनल पर देवेंद्र रामायणी के नाम से हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें। बोले जय जय सीताराम।